हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। हमने ये केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज क्लास 12 का लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। हमने 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर डील किए थे, दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागन, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 टाइप के स्ट्रक्चर थे। अब इन सातों टाइप के स्ट्रक्चर के मतलब हमने क्राइटेरिया पढ़ लिए थे, कैसे हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। ABC दैट मींस एक्सिस के बेसिस पे और उनके एंगल्स के बेसिस पे हम उन्हें डिवाइड करते हैं। अब क्या होता है बेटा, इन 7 सिस्टम को हम क्रिस्टल हैबिटेट्स क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रेवियस लैटिस क्या होता है? ब्रेवियस जो आपका होता है, ब्रेवियस सिस्टम किसे बोल देते हैं हम, कि भाई 14 टाइप के आपके मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट 14 स्ट्रक्चर्स। कैसे मतलब कि हमने पढ़ा था कि भाई 3-4 तरीके की यूनिट सेल्स होती है, होती तो 5 है, वो वाली नहीं देखनी, सिर्फ आपको 4 ही देखनी, सिंपल, क्यूबिक और ये तीनों। भाई ये थी आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल। वो यूनिट सेल होती है जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसको ये क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव जिसमें जो एंटिटी है वो कहां प्रेजेंट होती है, अदर देन कॉर्नर। कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर वो प्रेजेंट है, चाहे वो फेस पे आ जाए, चाहे वो बॉडी पे आ जाए, चाहे वो आपके क्या कहते हैं एजेस पे भी आ जाए। तो एज वाला केस हम नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि वो यूनिट सेल्स में ऐसे देखने को नहीं मिलता जल्दी से। तो आपको यही 2 टाइप पढ़ने हैं, फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, फेस सेंटर क्यूबिक यानी फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, 6 के 6 फेसेस पे प्रेजेंट होगा, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यानी किसी 2 अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होगा। कॉर्नर्स पे सब केस में प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दे, थोड़ा तेजी से बोल रहा हूं क्योंकि ये पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है। अब क्या है, ये यहाँ पर अलग अलग आपके स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर्स अपने अपने मतलब कि यहाँ पर क्यूबिक है तो क्यूबिक वाला किस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाएगा, सिंपल क्यूबिक दिखाएगा, बीसीसी दिखाएगा, एफसीसी दिखाएगा, ईसीसी दिखाएगा। तो कितने स्ट्रक्चर, कौन सा सिस्टम दिखाने वाला है, कौन सा आपको क्रिस्टल हैबिटेट दिखाने वाला है, वो हमें आज पढ़ना है। बड़ा इजी है बेटा। देखो क्यूबिक वाला सबसे पहले तो सबको याद रखना है भाई, प्रिमिटिव तो सब में आएगा, सिंपल क्यूबिक सब में देखने को मिलेगा, ठीक हो गई याद, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, इसमें चारों मिलेंगे, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, हो गया। इसमें तो चारों के चारों स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। क्यूबिक वाले में ईसीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ बीसीसी मिलेगा और एफसीसी मिलेगा। और टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक ये दोनों बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है का मतलब कि इनकी जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स है वो सेम मिलेंगे, यानी कि सिंपल क्यूबिक भी मिलेगा दोनों में, और साथ में इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा बीसीसी और बीसीसी, बिल्कुल इजी। और इन तीनों में तो यही मिलेगा। सर याद कैसे करें, पहले याद कर लो, ऑर्थोरोम्बिक का चारों मिलेंगे, क्यूबिक में एक घटा दो, दैट इज ईसीसी नहीं मिलेगा। अब बचे आपके पास ये लास्ट के 3 तो एक ही मिलने वाले, टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक, सिर्फ उसमें एफसीसी काट दो, हो गया स्ट्रक्चर। यानी कि क्यूबिक में कितने मिले बेटा, 3, ठीक है। और टेट्रागोनल में कितने मिले, 2, इसमें कितने मिले, 2, सिंपल क्यूबिक 1, टोटल स्ट्रक्चर जोड़ोगे तो कितने मिले, 3 तो 5, 5 4 9, 9 2 11 और 3 14। और यही ब्रेवियस ने किया था, 14 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उन्होंने बताए थे, ठीक है, कि भाई जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके 3D में उनके 14 डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे उन्होंने, और उसी को नाम क्या दिया गया, ब्रेवियस लैटिस, ठीक है। तो ये आप कहते हैं कि भाई किसमें किस तरीके का लैटिस मिल सकता है, हो गया। तो ये हमारा पॉइंट इस चीज का खत्म हो गया कि ब्रेवियस लैटिस फंडामेंटल ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर उनके 3D में किस तरीके के बनते हैं, कौन सा सिस्टम कौन सा स्ट्रक्चर दिखाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ देता है कि बताओ सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, इन 4 कैटेगरी में से किसके पास प्रेजेंट नहीं होगा। तो मान लो 4 में से, या पूछ लेगा कि आपको इनमें से किसके पास प्रेजेंट होगा पूछ लेगा, तो मान लो ये दे दिया, ठीक है, और
ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। अब आपको पता है इन चारों में से सिर्फ इकलौती क्यूबिक ही है जिसके पास तीनों कैटेगरी यानी तीनों वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस टाइप के बनाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा इसमें क्रिस्टल सिस्टम है जो कि चारों तरीके का आपको स्ट्रक्चर बनाता है, प्रिमिटिव भी, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में भी तीनों काउंट कर जाता है, प्रिमिटिव में काउंट कर जाता है, नॉन प्रिमिटिव के तीनों टाइप काउंट कर जाता है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? और मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, क्यूबिक और टेट्रागोनल। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहोगे सर ऑर्थोरोम्बिक सही है, क्योंकि इसी में चारों के चारों स्ट्रक्चर आपके बनते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा होप्सो। तो क्वेश्चन बेटा डिफरेंट बनते हैं, सबका अपना दिमाग है। आप हम सिर्फ आइडिया ले सकते हैं प्रीवियस पेपर से कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है, क्या होता है कि देखो जो भी आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर की अपनी अपनी खूबी है, अपनी अपने मतलब उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी अपनी अपनी। तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर जनरली जैसे मैंने बनाया था उस दिन आपके लिए कि मान लो सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक है तो ऐसा नहीं है कि इतना सा एटम होता है, ये ऐसे होता है 1 2 3 4। ठीक है, देखना एक बार समझना, 5 6 7 8। अब ये सब मिलके, ठीक है, ऐसे यहां से ऐसे, और ये सब मिलके क्या बनाएंगे बेटा? क्यूब बनाएंगे। तो क्यूब इनकी वजह से बना, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इसके सेंटर, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इनसे मिलके बना है क्यूब। ऐसा थोड़ी होता है कि ये हम दिखाते सिर्फ समझने के लिए, सो दैट कि आपको इजी हो। हम बनाने के लिए दिखाते हैं, हाँ यहाँ एटम प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, इधर भी कॉर्नर्स में सारी जगह प्रेजेंट है। तो सिर्फ समझने के लिए बनाते हैं, सो दैट कि आपको समझ में आने की अच्छा यहाँ प्रेजेंट होता है, अदरवाइज वो इस तरीके से दिखता है, मतलब कि फुलफिल होता है। अब हमें ये देखना है कि किस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अरे यार सर क्या पूछ रहा आपकी, 8 तो है, 8 लिख देते। 8 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सारे का सारा एटम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। कैसे नहीं है? इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ये बड़ा क्यूब मैं बना रहा हूं आपके लिए, समझ सको तो समझो दिल भर जानी, ऐसा गाना है ना। तो मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स, आपको समझना है इसमें कैसे शेयरिंग हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बड़ी मेहनत से बनता है बेटा स्ट्रक्चर, सो कोशिश करना कि गलत ना बनाओ। मैं तो गलत बना लूँ, मेरा तो कुछ जाना नहीं, मजाक कर रहा हूँ बच्चों। तो ये बन गया इधर, ये इधर बन गया, ये ऊपर से नीचे, ये इधर बन गया, ये इधर बन गया। ये हो क्या रहा है सर? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप इसे समझने की कोशिश करना। इसके अंदर टोटल 8 क्यूब्स है। जेल खाना लग रहा है सर, कहाँ 8 क्यूब है 8 क्यूब, कहाँ है? ढूंढो इसे। एक और आ गया यहाँ से, ये और ये। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे जल्दी जल्दी बनाने में होता है बेटा, टाइम कम है, बनाना ज्यादा काम। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो। एक क्यूब तो हो गया ये वाला, ये जो आ रहा है दिख रहा है? होप सो दिख रहा हो। ये आपका एक क्यूब। एक क्यूब ये है, एक इसके जस्ट साथ में इसका पड़ोसी बैठा है, ये बैठा है ये। ठीक है, आपको 2 क्यूब दिख गए। ठीक, एक क्यूब आपको और दिखा देते हैं, समझने में इजी हो जाए। ये लो, आपको एक क्यूब और दिखेगा, ये पीछे से थोड़ा सा इसके दिखा देते हैं हम आपको, सो दैट ये क्लियर हो जाए कि ये 4 क्यूब 8 क्यूब है कैसे। देख क्या? ठीक है, पूरा ही बना देता हूँ।
क्लियर हो जाए आपको, ये इसके पीछे एक क्यूब है, एक ब्लैक ब्लू और हमारे पास ये पिंक कलर का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्यूब। ठीक है, तो 1 2 3, इसके जस्ट नीचे ब्लैक वाला है, इसके जस्ट नीचे ब्लू वाला है। चलो एक और मार्कर हमारे पास, इसको भी ट्राई करते हैं, अगर चल रहा होगा तो किस्मत है। चलो चल गया। तो अब जरा इसे गौर से देखना, ये लो, तो आपको दिख रहे हैं टोटल 4 क्यूब। एक उसके जस्ट पीछे वाला ग्रीन, दैट इज दिस इज 1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेम नीचे 8 हो गए। हो गया। अब इसमें क्या है, अगर एक एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बीचों बीच देखते हैं, एक कॉर्नर को एनालाइज करते हैं कि ये आपका कॉर्नर है, दिस इज योर कॉर्नर। अगर 3D में यहाँ पर एटम प्रेजेंट है तो ये कॉर्नर वाला एटम कितनों से शेयर है, 8 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से शेयर है। आप तो बंटवारा होगा जी, और 8 क्यूब की एक स्ट्रेंथ, हम तो बराबर भागों में बांट देंगे। तो क्या होगा कि जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है वो क्या हो गया, शेयर हो गया। कितनों से शेयर हुआ, कॉर्नर वाला जो एटम है, ये जो कॉर्नर पे था, कॉर्नर वाले की शेयरिंग, भाई कॉर्नर शेयर है 8 से। ठीक है, कॉर्नर कितने से शेयर है, 8 से। एक एटम को कितना मिलेगा इसका, 1/8। इजी भाई, वो 8 एटम के साथ 8 क्यूब में जाकर घुसा हुआ है, तो एक क्यूब को कितना मिला, 1/8 मिला। ये हो गया आपका जो एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। अब बात करते हैं फेस की। फेस वाला समझना बहुत इजी है आपके लिए, बस थोड़ा सा ध्यान लगाओ बेटा। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा, और पूरी कोशिश दैट मीन्स करता रहूंगा कि आपको चीजें ज्यादा क्लियर तरीके से मैं समझा सकूं। ठीक है, मेरे क्यूब बनाने तरीके मत जाना बेटा, मैं तो कैसे बना दूं। ठीक है, ये तो हो गए कॉर्नर वाले, तो हमें पता लग गया भाई 1/8 आएगा। एक एटम को एक यूनिट सेल, या फिर लिख दो इसे, एक क्यूब को कितना मिला, 1/8 मिल गया। ठीक है, ये तो कॉर्नर का था कि भाई कॉर्नर है वो 8 एटम से शेयर्ड है। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपसे, एटम एट कॉर्नर शेयर्ड टू 8 यूनिट सेल। ठीक है, 8 यूनिट सेल से शेयर, तो एक यूनिट सेल को कितना मिला, 1/8 मिला। अब बात करते हैं फेस की। तो फेस पे अगर मान लो यहां प्रेजेंट है, ठीक है, अगर यहां प्रेजेंट है तो सिर्फ कितनों से शेयर होगा, 2 से। एक इससे और एक इससे, सिर्फ कितनों से शेयर हुआ, 2 से। यानी कि एटम एट फेस, एटम्स और एंटिटी लिख लो बेटा, एटम्स आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, एटम ही है। आयन कैसे आगे सर, हमने तो आयन नहीं सुना, तो एंटिटी। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा मैं एंटिटी एट फेस शेयर्ड टू 2 यूनिट सेल, और लिख सकते हो क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब को शेयर्ड, क्लियर हो गया। तो एक क्यूब को कितना मिला, एक क्यूब को या एक यूनिट सेल को कितना मिला, 1/2 मिला, आधा मिला। आधा इसको मिल गया, आधा इसको मिल गया। ये हो गए आपके कौन से, एक तो हो गया कॉर्नर वाला क्लियर हो गया सबको, एक क्लियर हो गया आपको कौन से वाला बेटा, फेस वाला। ठीक है, देखो वीडियो जो भी देखता पूरी देखो, तभी चीजें समझ में आएगी। बीच में गैदर करोगे अचानक से उठ के चले जाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे मेरी यही उम्मीद है कि आप सब इसको वीडियो को जरूर पूरा देखोगे और शेयर करोगे। ठीक है, कई बच्चे ऐसे पूरा देख जाते हैं उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते। बेटा फ्री की चल रही है, देख लो, लाइव क्लासेस चल रही है 8 से 10 एवरीडे, पूछ सकते हो कुछ भी आके आप उसमें। लास्ट है बीसीसी वाला। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल है। ठीक है,
और सेंटर के बीचों बीच, सेंटर में क्या प्रेजेंट है आपका, ये एटम प्रेजेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉर्नर्स पे नहीं दिखा रहा, हमें सिर्फ उसी का मतलब है जिसकी वैल्यू हमें जाननी है। अब ये जो बिल्कुल बीचों बीच है, ये तो किसी से शेयर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ है, एटम के सॉरी जो क्यूब है, क्यूब जो आपकी यूनिट सेल है उसके बीचों बीच है, उस क्यूब के बीचों बीच है, तो ये किसी से शेयर्ड होगा ही नहीं, यानी ये खुद इस क्यूब का है, तो इसकी शेयरिंग 1 ही आएगी। ये 1 से शेयर है तो 1 ही आएगी, ये 8 से शेयर था तो 1 को कितना मिला था 1/8, ये 2 से शेयर था तो कितना मिला था 1/2, और ये किसी से शेयर ही नहीं है। तो ये पॉइंट हो गए क्लियर आपके कि भाई कॉर्नर वाला कितनों से शेयर होगा, फेस वाला कितनों से शेयर होगा, और आपका बॉडी सेंटर वाला कितनों से शेयर होगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो आता है एज वाला और डिस्कस कर लेते हैं। एज के लिए मुझे फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लो पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ, ये कितनों से शेयर हुआ, 1 नीचे वाला, 2 उसके जस्ट साइड वाला, ठीक है 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, जस्ट पीछे वाला उसके, 3 ये खुद ब्लैक वाला, और 4 ये ग्रीन वाला। तो कितनों से शेयर हुआ, 4 से शेयर हुआ। एक एज कितनों से शेयर होगी, 4 से। आप इस एज को भी एनालाइज करो तो 1 2 3 4, तो अगर एज में प्रेजेंट होगा कोई तो वो कितनों से शेयर होगा, 4 से शेयर होगा। दैट मीन्स एक यूनिट सेल को या एक क्यूब को कितना मिला, 1/4। अगर एज पे है तो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा किसी भी यूनिट सेल को। ठीक है, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, ये 1 2 3 4 4 शेयर, ऐसे इसको देख सकते हो 1 2 3 4 से ही शेयर है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, एज पे। तो क्लियर हो गया कि सेंटर पे प्रेजेंट है तो कैसे देखना है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कैसे देखना है। ठीक है, तो होप सो ये लॉजिक आइडिया आपको लग गया हो। बीच में बाय मिस्टेक अगर मैंने कुछ किसी को एटम या कुछ बोल दिया हो तो वो थोड़ा देख लेना बेटा, नेग्लेक्ट कर देना, सम टाइम होता है कि चीजें मिस भी हो जाती है, बोल भी देते हैं बेटा हम कुछ गलत, बट डोंट वरी, कुछ गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का पॉइंट, दैट इज कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। हमारा पॉइंट है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा एन इफेक्टिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर। हर कॉर्नर वाला एटम कितने से शेयर है, 8 से, तो 1/8, प्लस में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट फेस, फेस वाला कितने से शेयर है, 2 से, तो यानी डिवाइड कर दोगे 2 से। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एज, मैं एज पूरा लिख देता हूं आपके लिए, एज वाला कितने से शेयर है, 4 से, तो एक को कितना मिलेगा, 4 से डिवाइड। अब बॉडी के सेंटर वाला वो कितने से शेयर है, एट सेंटर कितने से शेयर है, 1 से, वो है ही नहीं किसी से शेयर, तो डिवाइड किए से 1 से। फॉर्मूला हो गया पूरा। चलो सिंपल क्यूबिक का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक का मतलब है कि आपके जो एटम्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। फॉर्मूला लगाओ, एन इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल आई, कॉर्नर पे कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 कॉर्नर्स है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम हुए कॉर्नर पे, 8 डिवाइडेड बाय 8, बाकी फेस पे 0, एजेस पे 0, सेंटर पे 0, तो आंसर आ गया 1। तो सिंपल क्यूबिक में अगर आप निकालोगे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो कितना है, 1। ध्यान रखना ऑलमोस्ट सारे केसेस में जो आपका नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आएगा वो हमेशा होल नंबर आएगा। होल नंबर यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 पॉइंटों में डिवाइड में आधा पौना किसी को नहीं मिलने वाला, हालांकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है बट आधा पौना आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड है FCC। FCC मींस सेम एटम्स कहां पर प्रेजेंट है इसमें बेटा,
कॉर्नर्स पे तो है ही, प्लस में कहाँ प्रेजेंट है आपके, ये प्रेजेंट है फेसेस पे भी। 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं इसके, 6 फेस, ऊपर नीचे, इधर उधर इधर उधर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगी बेटा, एन इफेक्टिव इज इक्वल टू 8/8 प्लस में फेस कितने फेस होते हैं 6, 6/2 और एजेस पे 0, सेंटर पे 0 इज इक्वल टू 8/8 1 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया 4। तो एन इफेक्टिव एफसीसी के लिए कितना आ गया 4। नाउ सिंपल क्यूबिक हो गया हमारा, एफसीसी हो गया, इसके बाद हमें करना है बीसीसी, बॉडी सेंटर। तो थर्ड है बीसीसी, that is atom is present at the corners as well as on the body center, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो वैल्यू लिखोगे एन इफेक्टिव, दैट इज किसकी इक्वल आएगी 8/8 प्लस में फेसिस पे 0, एजेस पे 0, सेंटर पे 1, 1/1 इज 1 और ये 1, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। नाउ फोर्थ हमारा ECC, दैट मीन्स एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है किसी भी दो अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट है, यानी कि पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे एज वेल एज दे लाई ऑन टू अपोजिट फेसेस। कोई भी दो अपोजिट मान लेते हैं, मान लो हम ऊपर नीचे वाले मान ले, एक ऊपर और एक नीचे। एन इफेक्टिव निकालो इसका, क्या वैल्यू आएगी इसकी, कॉर्नर्स पे 8/8 प्लस में, अब फेसेस पे दो फेसेस से प्रेजेंट है तो 2/2 प्लस में एजेस 0, सेंटर 0, 2/2 इज 1, 8/8 इज 1, 1 + 1 आ गया आपकी वैल्यू 2 आ गई। तो इसमें भी कितने प्रेजेंट है 2 पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये हो गया पॉइंट। अब लास्ट आपका बचता है एज सेंटर वाला और खत्म कर देते हैं हम, ठीक है। एज के सेंटर में प्रेजेंट है, अब उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एज के सेंटर जुगाड़ लगा देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। और इस वाले को मैं पूरा लिख देता हूँ एज, क्या कह रहे 3 रह गए, चलो 5 कर देता हूँ। एज सेंटर, एज के सेंटर से प्रेजेंट, ये बड़ा झमेला होता है इनको दिखाने का, क्या करें, करना पड़ता है ताकि समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल 12 थे, तो 12 जगह पर प्रेजेंट है, लिखते हैं भाई एन इफेक्टिव। कॉर्नर्स पे 8/8, फेसेस पे 0, एजेस पे 12 एज है, ठीक है। 12/4 प्लस सेंटर पे 0, 4 3 जा 12, 8 1 जा 8, 4 3 जा 12 हुआ, ठीक है। 3 + 1 कितनी आ गई वैल्यू 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट। अगर आपसे एफसीसी बोलेगा तो कितने प्रेजेंट है 4, सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2, एज सेंटर क्यूबिक में 2, सॉरी एज सेंटर क्यूबिक में 4 और एंड सेंटर में ईसीसी में 2, ठीक है। तो ये हमारी टोटल टर्म्स आ गई कि किसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। बस इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना, आप कहीं पर भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके पूरे। आगे हमें पढ़ना है क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग, ये तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है ये टर्म कैसे होती है। तो क्लोज पैकिंग स्टार्ट करते हैं, आज 1D में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 1D और 2D, तो क्लोज पैकिंग क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड है, पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज्ड। तो 1D में तो बहुत इजी है, क्या होगा 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब इन्फिनिटी बना दो, ये ऐसे प्रेजेंट होंगे, एक ही तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है। 2D में अरेंजमेंट बड़ी डिफरेंट हो जाती है। फर्स्ट केस नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट केस क्या होता है कि अगर ऐसे अरेंज है 1 2 3 4 5, मैं इनको दिखाता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5। हाँ अरे मजा आ रहा है, काउंटिंग मत करने लग जाना। ठीक है, इसमें क्या है, पार्टिकल्स अरेंज द लेयर ए, बिल्कुल ए लेयर को फॉलो करते हुए पीछे, ये भी ए लेयर, ये भी ए लेयर, ये भी ए लेयर। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट, या फिर इसका दूसरा नाम भी है, वो हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। सबसे पहले से समझ लेते हैं ए टाइप। आर्मी की टुकड़ी खड़ी है बिल्कुल एक तरीके से मस्त, मजा आ गया। ठीक है, तो ये है आपका बिल्कुल एक तरीके से मस्त तरीके से अरेंज खड़ी। अब आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप को मैं जरा इधर लिखता हूं। सेकंड टाइप में कैसे खड़े होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हालांकि ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बेटा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जल्दी जल्दी के लिए। अब इस लेयर को मैं नाम दूं ए, तो क्या बिल्कुल इसके सेम में लेयर है? नहीं है। इस लेयर को नाम दिया मैंने बी, बट इसके जैसे सेम नहीं दिख रहे, मतलब जो इसकी पोजीशन है वही पोजीशन इन्होंने भी ले रखी है। बिंदी लगा देते हैं, अच्छे लगेंगे एटम्स है ना, थोड़ा ठीक दिख रहा है। ये भी ए है और ये फिर से बी, तो ये अरेंजमेंट क्या लगेगी बेटा, ए बी टाइप अरेंजमेंट। वो ए टाइप है, उसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, बिल्कुल एक लेयर के जस्ट नीचे सिमिलर पैटर्न में दूसरी लेयर है। बट इसमें क्या है कि ए लेयर के जो डिप्रेशन में जहां उसका एक तरीके का ये डिप्रेशन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो डिप्रेशन वाले पार्ट में आपका ये प्रेजेंट है। अब सिंपल तरीका क्या है, ए बी टाइप अरेंजमेंट हो गई, गुड हो गया, ए टाइप हो गई। अब क्या होता है बेटा, एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन। नंबर कितने एटम से, जो एक एटम में कितने एटम से जुड़ा हुआ है, कितने एटम से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बेसिस पे अब यहां हम जज करने जा रहे हैं। तो अगर मैं इसे यहां देखूं, इसका हर एटम, मान लो एक एटम मैंने पिक किया, 1 2 3 4, आप चाहे इसे पिक कर लो, 1 2 3 4, इसे पिक कर लो, 1 2 3 4 से ही कनेक्टेड मिलेगा। तो अगर मैं उन चारों को मिला दूं तो कैसी अरेंजमेंट मिलेगी, स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट। तो इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट। समझना बेटा कंसेप्ट, लिखना इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा, लिख दोगे आप बिल्कुल। एकेडमिक्स में पहले फोकस करो, देन फिर सब कुछ आता है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मोस्ट वेलकम, हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के, बट पहले एकेडमिक्स हो जाए। नाउ ए बी टाइप अरेंजमेंट, इसमें देखते हैं ये एटम कितनों से अरेंज है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 1, भाई मैंने पहले बोलते हैं सब जुड़े हो गए एक दूसरे के साथ। ये वाला कितने साथ है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 1 2 3 4 5 6। अगर आप इनको मिला दोगे तो एक हेक्सागन बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागन टाइप अरेंजमेंट। इसको बोलेंगे हेक्सागोनल टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसको बोल देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसका हम क्या नाम दे देंगे, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आप मुझे बताओ, ये 4 लेयर मैंने 1 2 3 4 लेयर यहाँ बनाए, 4 ही लेयर मैंने यहाँ बनाई। ठीक है, किस में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हुआ होगा, गैस करते हैं। तो किस में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगा, HCP में। क्यों? क्योंकि जब ये यूनिफॉर्म अरेंजमेंट लेंगे तो ये वाला देखो, ये वाला पैटर्न है ना, यहाँ पर ये गैप ज्यादा बचेगा, ये गैप जो दिख रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पर ये गैप क्या होगा, कवर हो गया। सर ये इधर वाला गैप, ये तो मैंने अपनी बाउंड्री खींची है ना, आप तो एटम हो गए तो एक तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे पूरे तरीके से कंप्लीटली, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। इसीलिए HCP जो होते हैं उसमें ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है, और आपके HCP में सिंपल क्लोज पैकिंग में कम स्पेस ऑक्यूपाई होता है। दैट्स इट, आज हम क्लोज पैकिंग में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो लाइव क्लासेस चल रही है
उन पे थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हम अब एक्सेलरेट करेंगे थोड़ा थोड़ा, जो चैप्टर है 30 मिनट्स 35 टू 40 मिनट्स की वीडियोस जा सकती है, सो दैट कि आपका जो चैप्टर है जल्दी से खत्म होगा।